मेरे सारे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, जीवित रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 22/6/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एस्तर की पुस्तक में से 6, 7 और 8 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, जो मेरा बहन भाई मुझे लगभग 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ और शाम को पुराना नियम। आइए। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए कि आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेष्ठ के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जिन्होंने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा की बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उस समय हामान राजा के भवन के बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसके मोर्दके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहा हो, उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा की प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राज के वस्त्र लाए जाएं जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राज के मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम के हाथ सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाए जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से, जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लाकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मोर्दके राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्र और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के लिए किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। अंत राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह क्या किया जाए कि तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन में मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम लोग दास दासी हो जाने के लिए बेचे डाले जाते, तो मैं चुप रहती, चाहे इस दशा में
वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा श्रेष्य ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ का है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु, यह दुष्ट हामान है। तब हामान राजा के रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि की ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान पर लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उस चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजे में से हवोमोर्ना नामक एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दके के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, इसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उस दिन राजा श्रेष्य ने यहूदियों के विरुद्ध हामान का घर बार एस्तर रानी को दे दिया। मोर्दके राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मोर्दके को दे दी। एस्तर ने मोर्दके को हामान के घरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिरी, आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की, अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसे अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियाँ हमदाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखवाई थी, उसको पलटने के लिए लिखी जाए, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी। मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी। तब राजा श्रेष्य ने एस्तर रानी की और मोर्दके यहूदी के कहने में हामान का घरबार तो एस्तर को दे चुका हूँ, और वह फांसी के खंबे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। अंत तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दके ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है उन सभी के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और उनकी भाषा में लिखी गई। मोर्दके ने राजा श्रेष्य के नाम से चिट्ठी लिखकर और उस पर राजा की अंगूठी की छाप लगवाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और सांडनियों और सवार हरकारों के हाथों भेज दी। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई थी कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनसे या उनकी स्त्री और बाल बच्चों को दुख देना चाहे उनको घात और नष्ट करें और उनकी धन संपत्ति लूट लें। और यह राजा श्रेष्य ने सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात आदर नामक 12वें महीने के 13वें दिन को। इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास
खुली हुई भेजी गई ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से बदला लेने को तैयार रहें। अंत हरकारे वेग चलने वाले सरकारी घोड़े और सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए और यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई थी। तब मोर्दके नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए, सूक्ष्म सनी के बैंजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई और जिस जिस प्रांत में, जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन की खुशी का दिन मनाया। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल होती रहे। सबको जय मसीह।